बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। मलबे तले 15 से ज्यादा अफराद की मौजूदगी के इत्तलात, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत में 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। मुतासरा इमारत से मुलहका बिल्डिंग की सीढ़ियां गिर गई। करीबी 7 मंजिला इमारत को खाली करने की हिदायत। लियारी में मुनहदम इमारत को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मकदूश करार दे दिया था। खाली करने के लिए 2 साल में 3 बार नोटिस जारी किया गया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने डायरेक्टर SBCA, डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया है। मुर्तजा वहाब ने कहा कि साने में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। 28 फरवरी को इमारत खाली करने का कहा। आखिरी नोटिस 2 जून को जारी किया गया। सईद गनी कहते हैं कि बदकिस्मती से इमारत खाली नहीं की गई, नहीं चाहते ऑपरेशन के दौरान किसी और को नुकसान हो। साने बगदादी के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नाकाबिले रिहाइश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी है। कराची में 578 इमारतों को मकदूश करार दे दिया गया। जिला जुनूबी में सबसे ज्यादा 456 मकदूश इमारतें हैं। जिला वस्ती का दूसरा नंबर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात। अस्पताल में बदनज़मी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सख्त एक्शन। CO हेल्थ, MS और 3 लैब टेक्नीशियंस गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ वार्ड का दौरा। मरीजों और अहल खाना ने बदनज़मी, गफलत और शिकायत के अंबार लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की नशिस्तों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 11 नशिस्तों पर पोलिंग 21 जुलाई को सूबाई असम्बली में होगी। वज़ीर आला सिंध ने इमारत गिरने पर हुकाम से फौरी रिपोर्ट मांग ली है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की भी इमारत गिरने के वाक़ये पर तफ्तीश। कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। बल में दबे लोगों को निकालना तरजीह है। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि शहरियों से गुजारिश है कदीम इमारतों पर नए फ्लोर बनाकर अपनी जानों से ना खेलें। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना और सिंध तास मुआहिदा यकतरफा मुअत्तल करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को मिसाली हौसले से जवाब दिया। ईरान के खिलाफ बिला जवाज इजरायली जवारियत की सख्त मजम्मत करते हैं। आज़रबाईजान में इस्लामी अखुवत का भरपूर मुजाहरा। तुर्किया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की क़यादत की मुशावरत। रजब तैयब एर्दोगान, शहबाज शरीफ, शौकत मरियूफ ने सर जोड़ लिए। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ नजरिया दोनों ममालिक के अवाम के लिए खतरनाक है। बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा कि भारत अपने पाकिस्तान मुखालिफ नजरिए को दुनिया के लिए नॉर्मल बना रहा है। FATF के मुकम्मल मराहिल से गुजर कर यहाँ तक आए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हसन खेल में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाला गिरोह दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट की रोशनी में CO हेल्थ, SM अस्पताल गिरफ्तार कर लिए गए। हथकड़ियां लगाकर अस्पताल से ले जाया गया। वादी नीलम में चल्हाना के मकाम पर सयाहों की गाड़ी दरिया नीलम में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, तमाम लाशें दरिया से निकाल ली गई। मरने वालों में 5 खवातीन और ड्राइवर शामिल। लाहौर में शेर के काटने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। फार्म हाउस मालिक मलिक बहराम समेत 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। शेर को वाइल्ड लाइफ ने कब्जे में ले लिया। गुज़िश्ता रात शेर के हमले में खातून और 2 बच्चे जख्मी हुए थे।
गजा में इसराइली दरिंदगी जारी, सुबह से अब तक 27 निहत्ते फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, 15 अफराद अलमवासी कैंप पर बमबारी में शहीद हुए। शोहरा की मजमूई तादाद 57,130 हो गई। हमास का कहना है कि 60 रोज़ा आर्जी जंगबंदी के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया है। इसराइल हमास जंगबंदी होगी या नहीं, अमरीकी सदर ने 24 घंटे अहम करार दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 24 घंटे में मालूम हो जाएगा कि इसराइल हमास डील का क्या होता है। अब्राहम मुआहदे पर पहले ही 4 ममालिक रजामंद हैं, जल्द मजीद शामिल हो जाएंगे। अमेरिका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात ओस्लो में हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं और अमरीकी हमले के बाद दोनों ममालिक में पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान NPT मुआहदे पर अमल दरामद करेगा। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले अमरीकी शहरी और इजरायली फौजी एडन अलेक्जेंडर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने खैर मकदम किया। एडन को 7 मई को हमास ने रिहा किया था। कल के दुश्मन आज के दोस्त, रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का पहला मुल्क बन गया। मॉस्को ने अफगान सफीर की इसनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी कहते हैं रूस का बहादुर फैसला दूसरों के लिए मिसाल होगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोतरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। सवाल जैसी सूरत हाल, लेकिन टेक्नोलॉजी का कमाल। चीन में सैलाब में फंसे शख्स को बआसानी ड्रोन की मदद से निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने मुतासरा शख्स को ड्रोन से लाइव बोट भी भेजी, ताहम रस्सी से ड्रोन ने शहरी को खींच लिया। यूरोप में सूरजगर्दी जारी। इटली, स्पेन, फ्रांस समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में हीट वेव 10 जाने ले गई। 77 साल बरतानवी रुकन पार्लियामेंट गर्मी से बचने के लिए दरिया में नहाते हुए डूब गए। लेबर पार्टी रहनुमा की लाश वेल्स के दरिया वाई से मिली है। जो रोल में फिट इन होगा वो इम्पॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि आप कितने सीनियर हैं या आप कौन हैं। इस वक्त जो बेस्ट ऑप्शन है वो पाकिस्तान के लिए खेलनी चाहिए। सीनियर होना काफ़ी नहीं, परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है। जो टीम के लिए बेहतर होगा उसी का इंतखाब किया जाएगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सीनियर आकिब जावेद कहते हैं कि 6 माह में खिलाड़ियों की फिटनेस और स्किल्स में बेहतरी आ जाएगी। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों की फाइनल में एंट्री। बॉयज अंडर 15 कैटेगरी में नौमान खान और अहमद खलील फातेह रहे। अंडर 13 में सोहेल इरफान ने भारतीय खिलाड़ी को आउट क्लास कर दिया। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली ने सेमीफाइनल जीता।